सर देखो, इमीडिएट इफेक्ट से तो अभी कुछ लागू नहीं हुआ, अवेटेड है 22 तारीख को। उसमें एसी की कीमत लगभग 10% और एलईडी जो बड़ा सेगमेंट है 32 इंच से ऊपर वाला, जिसमें 28 था, उसको उन्होंने 18% स्लैब में ले लिया है। अगर हम अपनी ट्रेड की बात करें ना, तो हमारे यहाँ 2 ही प्रोडक्ट्स हैं जो इफेक्टेड है, जिनके ऊपर नया स्लैब लगाएगा। ये मानने की बात है कि ये स्लैब लगने से एसी की सेल अच्छी निकल के आएगी और कस्टमर के रीच में आ जाएगा। और जहां तक एलईडी है, वो भी 32 इंच में लेने वाला ऑब्वियस है कि 43 को सोचेगा, क्योंकि उसकी 10% प्राइस कम होगी। और 10% को छोटा अमाउंट नहीं, बड़ा अमाउंट है। लगभग आप एवरेज कैलकुलेट करें तो 2.5 से 3 हजार रुपए का फर्क आ गया है एलईडी के ऊपर, और लगभग उतना ही फर्क आ गया एसी के ऊपर। 3 से 3.5 हजार रुपए का फर्क आ गया है। जो एवरेज सेलिंग कॉस्ट है एसी की 34-35 हजार होती है, वो लगभग 10% का फर्क आ गया। पर इसमें एक ही चीज मेरे मानना है जो थोड़ा सा फर्क है। एक तो पहली सीजन डाउन था, ऊपर से गवर्नमेंट ने इसको 20 दिन या 18 दिन लगा दिए लागू करने के लिए। जो आज का कस्टमर है वो वेट करना शुरू हो जाएगा। हमारी इन्वेंट्री पहले भी रुकी हुई थी एसी की, क्योंकि सीजन इस बार बढ़िया रहा नहीं, रीजन की बारिश बहुत जल्दी आ गई। वो इन्वेंट्री फिर अभी स्टेक में लग गई। मतलब अब हमें 22 तारीख तक फिर इंतजार करना है कि कस्टमर निकल के आएगा तो लेगा। बाकी ये चीजें अच्छी हैं, जितना टैक्स स्लैब कम होगा, जितना पब्लिक के लिए टैक्स रीच में आएंगी चीजें, उतनी कंट्री भी डेवलप करेगी, इकोनॉमी भी डेवलप करेगी, उतनी टर्नओवर बढ़ेगी। पर आज जो किया हैगा ये नॉर्मल आने वाले फ्यूचर के लिए बेनिफिट वाली चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब आपको परेशानी आ रही है वो इमीडिएट इफेक्ट की आ रही है? सर ऐसा है ना सर, अगर आप खुद ही देखिए, एक देहरादून नहीं पूरे इंडिया में बरसातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और एसी बिकता है जब ताबड़तोड़ गर्मी पड़ती है, जैसे आज गर्म लग रहा है आपको। पर वो कस्टमर 3 हजार रुपये बचाने के लिए अब उसको 18 दिन रुकना पड़ेगा। मेरा मानना है अगर ये इम्पैक्ट अगर आज से ही कर देते ज्यादा अच्छा था, जिससे कि जो कस्टमर रुका हुआ वो आ जाता है कम से कम लेने के लिए। वो इंतजार नहीं करता कि 22 तारीख होगी तो मैं एसी लूंगा, 22 तारीख होगी तो बढ़िया एलईडी लूंगा, 22 तारीख होगी तो मैं गाड़ी खरीदूंगा। अब दुकानदार की या शोरूम वाले की इन्वेंट्री तो वहीं लगी हुई ना सब। वो ये तो है नहीं कि आज खरीद के लाता आज ही बेचता है, वो तो पहले से स्टॉक रखता है, इन्वर्ट कैरी कर रहा है। वो बिकेगा तब जब आप 22 तारीख से जीएसटी कम करेंगे। गवर्नमेंट का कि जीएसटी कम किया, इससे मेरा एक मानना और भी है, जितना कम टैक्स होगा उतना टैक्स की चोरी, उतनी टैक्स की लाइबिलिटीज कम होंगी मार्केट में, क्योंकि हर आदमी की रीच में हो जाती चीज। तो हर कोई कहता है कि 5% स्लैब होता ही क्या दे दो, बजाय कि भागा दौड़ी करने से जाए। तो मैं ये बहुत अच्छा चीज है कि टैक्स का स्लैब कम किया इन्होंने। ये लॉन्ग रन में बढ़िया इम्पैक्ट आएगा इसका। सर देखिए, पब्लिक के लिए तो आम पब्लिक के लिए अच्छी है, लेकिन जैसे हम लोग जो व्यापारी हैं, कई सरकार ने ऐसी आइटम है जिन पे सीएससी बिल्कुल समान रखा है, जैसे लोहा हो गया, हार्डवेयर हो गया, इन पर तो सरकार ने कोई डिबेट ही नहीं करी है, तो हम लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आम पब्लिक के लिए कई आइटम ऐसी हैं जो सरकार ने करी हैं, जो आम पब्लिक के लिए उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। पर जो विलासता की चीजें जैसे सिगरेट, शराब, इन पे जो सरकार ने टैक्स बढ़ाया वो भी बहुत अच्छा करा है। शायद उससे हो सकता है कई लोगों को सबक मिले कि ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। तो सर क्या लगता है, उम्मीद लगती है कि आने वाले टाइम में भी जो आपका जो बिजनेस है, हार्डवेयर का फैब्रिकेशन का बिजनेस है, उसमें भी कटौती हो सकती है, जिस तरह से इस बार सामानों में भी? सर अगर सरकार करती तो शायद मेरे जैसे लाखों व्यापारियों को जो है बहुत उम्मीद होती कि शायद सरकार हमारे लिए भी सोचती, बट अभी इस बार शायद सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच पाई है, तो उसके लिए मन में दुख हुआ है सर। अच्छा, बाकी ओवरऑल पब्लिक के लिए बस थोड़ी सी। हाँ, मैं एक व्यापारी होने के नाते ये कहूंगा, शायद पब्लिक को जो है, आम पब्लिक जो है, मैं अगर एक व्यापारी की बजाय एक सामान्य व्यक्ति होकर देखता हूँ, तो उसमें मुझे काफी चीजों में जो मेरे डेली रूटीन के आइटम्स हैं उनमें मुझे काफी रिबेट मिलेगा, तो उससे मुझे काफी आराम मिलेगा सर। कि जिस तरह से सरकार ने कई जीएसटी पे काफी जो चीजें होती है, सामान होते हैं, उसका रेट कम किया जीएसटी। जी, ये तो बहुत बढ़िया है। आगे भविष्य के लिए सबका जीएसटी कर कम होगा तो लोगों को लाभ भी होगा, इसमें नुकसान तो होना नहीं है। और लाभ होना भी क्या है, मतलब महंगाई इतनी है कि लाभ दिख ही नहीं रहा। जो लाभ दिखना चाहिए, जीएसटी कम हुआ या कोई और कर कोई कम हुआ, तो उसका लाभ नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि महंगाई इस कदर हो गई है कि पैसे की वैल्यू रही नहीं है बिल्कुल। आदमी 10,000, 5,000, 20,000 कोई वैल्यू नहीं है। बस पैसा हाथ में दिख रहा है, गड्डी गड्डी है और सब साफ कि राशन लिया, ये लिया, वो लिया, घर में सब्जी वगैरह सब इतना महंगा है, बहुत ज़्यादा। और
फिर आना जाना बसों का, पेट्रोल डीजल का, मोबाइलों का, तो खर्चा सब जोड़ करके देखा जाए तो कुछ नहीं, बस आदमी को बचत तो कुछ हो ही नहीं रही है। नहीं, आप कह रहे महंगाई बढ़ी है हिसाब से, उस तरह से सरकार ने भी जीएसटी अब कम कर दिया। जी जी, महंगाई पे काफी असर पड़ेगा इसमें? महंगाई पर इतना तो नहीं पड़ेगा, महंगाई पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि ऐसा सोचा जाए कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ठीक ठाक असर तो पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से अभी महंगाई चरम पर है, हाँ बहुत ज़्यादा, कंट्रोल तो होगा। हाँ थोड़ा उससे राहत मिलेगी, उससे राहत मिलेगी। जीएसटी कम होने से काफ़ी लोगों को उसमें लाभ होगा, राहत मिलेगी। और बाकी तो पूंजीपति का है ज़माना, पूंजीपति लोगों को ही फायदा है जहाँ भी है। गरीब आदमी का क्या है, गरीब आदमी का तो तनख्वाह मिली उसने बराबर होगी, खाना पाना खर्चा, राशन पानी, पढ़ाई कितनी महंगी है आज के ज़माने में। देखिए चलो कम से कम अब ठीक है, हाँ, थोड़ी GST कम हो जाएगी तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, फैमिली होती है, उसको तो कम से कम हाँ बहुत लाभ मिलेगा, उस पर तो बहुत लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि उसमें बहुत लाभ मिलेगा। जी जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।